नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमेशा की तरह आज हम आपके लिए लेके आए बेहतरीन औषधि जिसका नाम है प्रभाकर वटी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको प्रभाकर वटी बना के दिखाते हैं और उसके होने वाले फायदों के बारे में बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम हमेशा इसी तरह की वीडियो बनाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आयुर्वेद औषधियों को बना के दिखाना और उनके उपयोग से होने वाले फायदे और उनकी सावधानियों के बारे में जानकारी देता है। तो इसलिए वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों प्रभाकर वटी का उपयोग खास तौर से हृदय रोगों के लिए किया जाता है। इसके अलावा यह मस्तिष्क और फेफड़ों के लिए भी बहुत फायदेमंद औषधि है। दोस्तों ये हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करती है। इसके अंदर डाले जाने वाली स्वर्णमाक्षी भस्म, अबरक भस्म, लौह भस्म, इसके अलावा वंश लोचन और शुद्ध शिलाजीत इसमें डाला जाता है। दोस्तों इसके अंदर अर्जुन यानी पार्थ वृक्ष के छाल की भावना दी जाती है, जिससे ये औषधि हृदय रोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन वरदान बन जाती है। तो चलिए आज की वीडियो में हमको ये बना के दिखाते हैं और इसके प्रयोग करने का तरीका और इससे होने वाले फायदों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। प्रभाकर वटी। दोस्तों आयुर्वेद में वर्णित प्रभाकर वटी हृदय रोगियों के लिए बहुत ही अच्छी और लाभप्रद औषधि है। तो चलिए इस औषधि को आज बना के दिखाते हैं। इस औषधि में डाले जाते हैं स्वर्णमाक्षी भस्म, लौह भस्म, अबरक भस्म, वंश लोचन और शुद्ध शिलाजीत। इन पांचों के बराबर मात्रा में अर्जुन छाल की भावना दी जाती है। इस औषधि का वर्णन आयुर्वेद की प्रसिद्ध बुक भेषज रत्नावली में मिलता है। दोस्तों भेषज रत्नावली में इसका वर्णन दिया गया है और इसी तरीके से आज हम आपको बना के दिखाएंगे। दोस्तों इस औषधि में जो औषधियाँ डाली जाती हैं उनका पहली औषधि है स्वर्णमाक्षी भस्म, लौह भस्म और अबरक भस्म। इन तीनों भस्मों का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें डाली जाती है वंश लोचन और शिलाजीत। दोस्तों ये तीनों भस्में बराबर मात्रा में लेके प्रयोग की जाती है। वंश लोचन जो कि बांस का निर्यास होता है, गोंद होता है, उसका इसमें प्रयोग किया जाता है। यह शुद्ध वंश लोचन का प्रयोग आपको करना है और शुद्ध शिलाजीत का भी इसमें प्रयोग करना है। शिलाजीत जो कि एक पहाड़ों का गोंद या राल होता है, जिसका प्रयोग इसमें करना है। और इन पांचों औषधियों की बराबर मात्रा में आपको अर्जुन छाल लेनी है, उसका क्वाथ बनाना है और फिर उसकी भावना देनी है। तो दोस्तों इस तरह से ये एक बेहतरीन औषधि बनती है। दोस्तों अर्जुन की छाल हृदय रोगियों के लिए रामबाण औषधि है। हृदय रोगियों में कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हृदय धड़कन संबंधी समस्याएं, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, एंजाइना, हृदय वाल्व रोग और रोमेटिक हार्ट डिजीज, इन सभी में ये बहुत अच्छा काम करता है। जिसके लक्षण आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, जैसे छाती में भारीपन होना या छाती पे दबाव सा महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ होना या फिर सांस लेते समय एक दर्द होना जो कि ऊपर गर्दन की तरफ या जबड़ों की तरफ चलता है, हाथों की तरफ चलता है और थकान सी महसूस होती है। दोस्तों इसकी वजह से शरीर में कमजोरी आती है और सांस फूलने लग जाता है और चलते समय धड़कन तेज हो जाती है, चक्कर आने जैसा महसूस होता है, पसीना आने लग जाता है और सीने में जलन के साथ दर्द भी होता है। तो कुछ ऐसे लक्षण हृदय रोगों में मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि शिलाजीत और वंश लोचन को खरल में डाल के उसे अच्छी सी घुटाई करनी है, यानी उसको पाउडर फॉर्म में बनाना है, बारीक बनाना है। तो सबसे पहले आप इसकी घुटाई कर दें। घुटाई करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि जो भस्में हमने ली थी उन भस्मों को भी इसके अंदर मिला के और फिर इसकी घुटाई करनी है। उसके बाद अर्जुन छाल के चूर्ण की, अर्जुन छाल के जो क्वाथ है उसकी आपको इसमें भावना देनी होती है। दोस्तों कहा गया है कि अर्जुन छाल के क्वाथ की भावना 3 दिन तक इसमें देनी चाहिए, यानी 6-7 भावना इसमें लगनी चाहिए। तो दोस्तों अर्जुन छाल हम इन पांचों औषधियों की बराबर मात्रा में लेते हैं और फिर उसका क्वाथ तैयार करते हैं। तो चलिए पहले अर्जुन छाल का क्वाथ बनाते हैं। क्वाथ बनाने के लिए सिंपल विधि आपको बताई हुई है कि जितना हम क्वाथ दर लें उसके 16 गुना पानी में उसको भिगोना होता है, चतुर्थांश शेष रहने तक उबालना होता है। तो हम अर्जुन छाल को यवकूट करेंगे। यवकूट करने के बाद इसका क्वाथ तैयार करेंगे। दोस्तों हम अगर 100 ग्राम छाल लेते हैं तो हमें 1.6 लीटर पानी लेना होता है, यानी 1.5 लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी हमें उपयोग में लेना होता है। उतना पानी लेके इस छाल को उस पानी में डाल के भिगो के छोड़ दें। अगर आप रात भर छोड़ते हैं तो और अच्छी बात है, वरना 3-4 घंटे कम से कम छोड़ें। उसके बाद दोस्तों इसको चूल्हे या गैस पे चढ़ा के उबालिए। जब ये चौथाई भाग शेष रह जाए तब तक आपको इसको उबालना है, तो आपका ये क्वाथ तैयार हो जाएगा। इस क्वाथ को तैयार करके फिर किसी मोटे सूती कपड़े से आप इसको छान लीजिए।
इसको छानने के बाद दोस्तों इस क्वाथ की भावना जो हमने चूर्ण पहले तैयार किया था भस्म का, उसमें देनी होती है। तो इस क्वाथ को हम छान लेते हैं। दोस्तों छानने के लिए इसको आपको 2-3 बार छानना चाहिए ताकि इसमें कोई भी अशुद्धि न रहे और आपको पूरा क्वाथ मिल जाए। तो इस तरह से देखिए हमने इस क्वाथ को छान लिया और इसका प्रयोग करेंगे। दोस्तों हृदय रोगियों के लिए ये तो रामबाण है ही, उसके अलावा फेफड़ों संबंधी कोई भी समस्या अगर आपको है, सांस लेने तकलीफ है, फेफड़ों में इन्फेक्शन है, उसमें भी ये औषधि बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों लीवर के लिए भी ये रामबाण औषधि है, लीवर के लिए भी बहुत अच्छी टॉनिक के रूप में ये काम करती है। लीवर की समस्या जैसे खून की कमी होना, पीलिया होना, डायबिटीज का शिकार होना आदि रोगों में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा मस्तिष्क रोगों के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। दिमागी समस्या जिनको रहती हैं, जिनको नींद नहीं आती, रात को सपने चलते रहते हैं, रात को तरह तरह के ख्याल आते हैं या किसी तरह का मस्तिष्क विकार हो, उसमें भी ये औषधि बहुत अच्छा फायदा करती है। दोस्तों वीर्य विकार में भी ये औषधि लाभप्रद है, तो आप उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। शीघ्र पतन, स्वप्न दोष जैसी समस्याओं को भी ये दूर करती है। तो दोस्तों आपको इसकी खरल करनी है अच्छे से। तो देखिए मैंने खरल किया है तो मेरे तो छाले आ गए। आप भी इसको अच्छे से खरल करें, क्योंकि जितना औषधि को खरल करेंगे उतनी ही अच्छी औषधि आपकी तैयार होगी। तो देखिए इसकी हम गुटाई कर रहे हैं और ये गुटाई लगभग आपको 2-3 दिन करनी होगी, क्योंकि जितना क्वाथ हमने बनाया था वो सारा क्वाथ इसके अंदर समाहित हो जाएगा, तो आपकी औषधि बहुत ही अच्छी और गुणकारी बनेगी। तो इस तरह से आप इसकी गुटाई करते रहें और तब तक गुटाई करते रहें जब तक आपका पूरा क्वाथ इसके अंदर समाहित ना हो जाए। दोस्तों पीलिया और खून की कमी में ये बहुत अच्छा काम लेती है, क्योंकि इसमें लौह भस्म है, अबरक भस्म है और स्वर्णमाक्षी भस्म है। हड्डियों की कमजोरी में भी अच्छा रिजल्ट देती है, क्योंकि इसके अंदर वंशलोचन की मात्रा खूब डाली गई है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की समस्या हो, जैसे कमजोरी आती हो, तो उसमें ये शिलाजीत जो इसमें डाला जाए वो बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरह से देखिए हमने इसको पूरी तरह खरल कर लिया। अब ये लगभग सूखने के कगार पे है, तो अब इसकी जब गोलियां बनने लग जाएं तो आप इसकी गोलियां बनाना शुरू कर दें। दोस्तों इसके लिए आप थोड़ा सा क्वाथ बचा के जरूर रखें, क्योंकि जब आप गोलियां बनाओगे तो जो लास्ट में आप देखोगे कि धीरे धीरे वो क्वाथ जो औषधि है वो सूखने लग जाती है। तो आपके पास क्वाथ होगा तो आप इसको दोबारा थोड़ा क्वाथ डाल के खरल करके इसकी गोलियां आराम से बना सकते हैं। तो दोस्तों चलो बताता हूँ इसकी गोलियां कैसे बनानी है। दोस्तों इसकी गोलियां हमें 1 से 2 रत्ती की बनानी होती हैं। अगर आप 1-1 रत्ती की बनाएं तो जो चिरमी गुंजा जिसको हम बोलते हैं, जिसको चिरमी बोलते हैं, रत्ती बोलते हैं, 125 mg की गोलियां बना सकते हैं, या फिर आप 2 चिरमी यानी 250 mg की भी गोलियां तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने हाथों के थोड़ा तेल लगाइए ताकि आपके हाथ थोड़े चिकने हो जाएं, आपके हाथों की ये औषधि चिपे नहीं। तो इसको तेल लगाने के बाद आप 1 से 2 रत्ती की गोलियां तैयार कर दीजिए। दोस्तों नॉर्मली इसकी जो सेवन मात्रा है वो 1 से 2 रत्ती ही है, तो आप 125 mg से 250 mg सुबह शाम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल के साथ आपको अर्जुन छाल का क्वाथ लेना चाहिए या फिर गुनगुना दूध भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए मैं तो ये गोलियां बनानी शुरू कर दी हैं और अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये गोलियां धीरे धीरे बन रही हैं। तो दोस्तों ये गोलियां देखिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं, तो आप भी इसको बना लीजिए और जब आपकी ये गोलियां तैयार हो जाएं तो आप इसका प्रयोग कीजिए। लेकिन दोस्तों आपको कुछ ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हृदय संबंधी रोगों में आराम तभी मिलता है जब हम परहेज रखते हैं। परहेज रखने में आपको धूम्रपान का पूरी तरह त्याग करना चाहिए। बीपी, शुगर या कोलेस्ट्रॉल की आपको समस्या है तो उनको नियंत्रित करना चाहिए। आपको चिकनाई वाले भोजन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा योग और ध्यान का भी आप प्रयोग कर सकते हैं ताकि आपको बहुत जल्दी और अच्छा फायदा मिले। इसके अलावा हल्का सुपाच्य भोजन आपको सेवन करना चाहिए। अगर आपको मोटापा है तो आप व्यायाम कीजिए और मोटापे को बढ़ने ना दें, और बाहर की बनी हुई और तेलीय चीज़ों का बिल्कुल परहेज करके आप अगर इस औषधि को लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी फायदा होता है। इसके साथ दोस्तों एक डाइट प्लान भी होता है जो कि मैं आपको कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आप इस तरह से ये औषधि बना के प्रयोग कर सकते हैं। चिकित्सक की सलाह अवश्य लें और उस हिसाब से इसको प्रयोग करेंगे तो आपको पूरा फायदा मिलेगा। आपके सभी जो ऑर्गन हैं वो स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, हम इसी तरह के वीडियो लेके आते रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। AK आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।